नमस्कार। हम 205 में अतिरिक्त अध्यापन शास्त्र कोर्स विषय हिंदी इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछली बार हमने वर्ण विभाग के बारे में जानकारी ली थी। आज हम शब्द विभाग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो अक्षरों के सार्थक गठन को शब्द कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ए है, एक या अनेक वर्णों के स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह जो होता है उसे शब्द कहा जाता है। यानी कि शब्द ऐसा वैसा नहीं होता, उसका एक ही अक्षर होगा, एक ही वर्ण होगा, लेकिन वो सार्थक होगा। जैसे जा, घोड़ा, धन, घर आदि। शब्द के भेद कुल 4 है। उसमें पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति तथा रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहला जो है अर्थ के आधार पर, उसमें भी 2 भेद है, सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? किसी निश्चित अर्थ का बोध करने वाला शब्द सार्थक होता है। जैसे मेरा, पाठशाला, पुस्तक, देश, घर आदि। अब हम देखेंगे निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द अगर कोई अर्थ को नहीं बताता या जो ध्वनि समूह किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं करता, उसे निरर्थक कहा जाता है। जैसे ठप ठप, पम पम, ता ता, इससे कोई अर्थ नहीं समझ आता, इसलिए इसे निरर्थक कहा गया है। इसे शब्द न कहकर ध्वनियां कहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर यह शब्द सार्थक होते हैं। जैसे बक बक, मत करो, इस प्रकार। दूसरा है व्युत्पत्ति तथा रचना के आधार पर शब्द के भेद है। उसमें पहला है यौगिक। ये जो यौगिक शब्द है, अगर इसकी जानकारी हम लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे योग शब्द का विशेषण यौगिक है। 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ सार्थक शब्द यौगिक कहलाता है। जैसे पाठ ये अलग शब्द है और शाला, पाठशाला। सब्जी और मंडी अलग अलग शब्द है, इससे बना गया शब्द है सब्जी मंडी। अजायब और घर, इसका मिलन होके योग बन के अजायब घर ऐसा शब्द बन गया है। दूसरा प्रकार है रूढ़ी। जो शब्द और शब्दों के योग से नहीं बने और उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे रूढ़ी कहा जाता है। जैसे जल, नीर, घोड़ा, कुत्ता, हरा, पीला। तीसरा प्रकार है योग रूढ़ी, यानी कि यौगिक और रूढ़ी दोनों की विशेषताएं होती है। ऐसे शब्द 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा उनका प्रयोग किसी विशेष वस्तु के लिए होता है, तो ये शब्द योग रूढ़ी शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, पंक यानी कि कीचड़, और उसमें से ज मिलाकर उत्पन्न हुआ कमल, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल। चारपाई, 4 पैरों से बनी गई चारपाई। दशानन, दश यानी कि 10, आनन यानी कि सर, जिसे 10 सर है उसे दशानन कहा गया, यानी कि रावण। इस प्रकार आज हमने 2 शब्द के भेद देखे हैं। अगली तासिका में हम उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। धन्यवाद।